बड़ा चीज मांगिए ना, हमको देने में भी आनंद आए। 3 पग भूमि क्या देंगे आपको? वामन भगवान बोले देखो भैया, हम हैं संतोषी ब्राह्मण और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषी सदा सुखी, इसलिए हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 देना हो तो दो, और वो भी नहीं देना हो तो हम आगे चलते। बलि बोला नहीं 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 महाराज, चलिए आपकी 3 की इच्छा, आप 3 ले लीजिए। जहां आपका मन करे, कहीं भी जगह अच्छी लगे नाप लो। भगवान बोले ऐसे थोड़ी नाप लो, पहले हाथ में जल लेके संकल्प करो कि जो भी कह रहे हो वो पूरा करो। बलि ने अपनी पत्नी को आदेश दिया जल लाया जाए। इतने में ये सूचना पहुंच गई गुरुजी के पास। गुरु शुक्राचार्य जी वहीं यज्ञ करा रहे थे। गुरुजी को जाके किसी ने कहा महाराज चलो चलो एक दर्शन करके आओ, बड़ा सुंदर ब्राह्मण आया, बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, छोटा सा बालक है, पता नहीं कहां से आया है, क्या नाम है। शुक्राचार्य जी बोले ब्राह्मण है और संतोषी भी है, ये कॉम्बिनेशन कुछ जचता नहीं है, जरा देख करके आते हैं ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया और ऐसा कौन सा बालक आ गया जो इतना सुंदर और इतना सबको आकर्षित कर रहा है, किसका बालक है। जाकर के शुक्राचार्य जी ने देखा, दर्शन किया और देखा तो पता चला ये किसी का बालक नहीं, ये तो सबका बाप आया। बलि को कह रहे बेटा कुछ मत देना इसको, तूने 1 पग भी दिया तो समझ तू कंगाल, कुछ मत देना, कुछ वादा मत कर, ये नारायण तुझे छलने आया, देवताओं ने भेजा है, सावधान हो जा। लेकिन बलि ने कहा हाथ जोड़ के, हे गुरुदेव, वास्तविकता में किसी ने सच ही कहा है, एकमात्र गुरु ही होता है जो आपकी भगवान से पहचान कराता है। मैं नहीं जानता कौन है ये, लेकिन आपने मुझे पहचान करा दी, ये भगवान है। आपका कोटि कोटि आभार। लेकिन गुरुदेव मेरे द्वार से कोई खाली हाथ चला जाए, ये मैं कभी नहीं, मैं कर ही नहीं सकता महाराज, चाहे मैं कंगाल हो जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं माना बलि, फिर भी गुरुजी नहीं माने। जब जल लाया गया गंगा सागर में भर के, तो गंगा सागर जो होता है उसमें एक पाइप होता है जिसमें से पानी निकलता है। गुरुजी उसी पाइप में सूक्ष्म रूप बना करके जाके बैठ गए, कहीं चेले का धन ना चला जाए। अब गुरुजी बैठे हैं, पानी निकालने, अब जल निकले ही नहीं। सब सोच रहे हैं ऐसा कौन सा जादू हो गया, और वामन भगवान तो सब जानते हैं, अपने आसन में से कुशा निकाली, तिनका निकाला और चोंच में अंदर डाला, और अंदर डालते ही वो कुशा जाके सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में लगी, और एक आंख, गुरुजी ने सोचा अभी तो एक गई है, ज्यादा बीच में और पड़ा तो दूसरी का भी नंबर आ जाएगा, तो दूसरी जाए उससे पहले यहां से विदा ले लो। शुक्राचार्य जी ने विदाई ली और तब बलि ने संकल्प किया, और संकल्प होते ही सूक्ष्म भगवान संकल्प होते एकदम विराट बन गए। इतने विराट बन गए कि 1 पग भूमि में पूरे आकाश को नाप लिया, दूसरी पग भूमि में पूरी धरती को नाप लिया, पूरा राजपाट जितना था सब 2 पग भूमि में नाप लिया, कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया। अब बता, 2 मिनट पहले तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था महाराज 3 से क्या होता है, महाराज कुछ ज्यादा मांगो, अब बता तीसरा क्या देगा। 2 तो हो गए, और अगर तूने तीसरा नहीं दिया तो सीधा नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने संकल्प किया है। लेकिन बलि भी बड़ा अद्भुत भक्त है, भले राक्षस योनि में है लेकिन है तो प्रहलाद का वंशज। प्रहलाद की भक्ति बलि में समाई है, इसलिए हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक बात पूछूं। ये हाँ भैया पूछो। बोले ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। वामन भगवान बोले धनवान बड़ा होता है। दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। महाराज दानी बड़ा होता है, क्योंकि पैसा सबके पास है, दान कौन करे। धन से बड़ा धनवान, दान से बड़ा दानी। तो प्रभु जब इस सब राज्य का मैं खुद दानी आपके सामने बैठा हूं, तो क्या 1 पग भूमि आप मेरे माथे पर नहीं नाप सकते। प्रभु 2 पग भूमि में आपने मेरा
धन और मन नापा है, लेकिन मेरा तन अभी बाकी है, इसलिए अपना चरण मेरे मस्तक पर रखिए और मेरे तन को भी नाप के मेरे जीवन को धन्य कीजिए। वामन भगवान ने अपना मस्तक बलि के चरण अपना मस्तक पर रखा और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। संकल्प पूरा होते ही भगवान ने वरदान दिया, हे बलि जा, मैं तुझे प्रसन्न होकर सुतल लोक का राजा बना देता हूं, आज से सुतल लोक तेरा। बलि बड़ी जोर से हंसा, बोले प्रभु बड़े चालाक हैं आप, और आपके भक्त भी जो भोले भक्त होते हैं, आप किसी चालाकी में फंस जाते हैं। आप जरा सा कोई भजन करे, आप दर्शन देने आ जाते हो और दर्शन दे के उससे पूछ लेते हो, बता क्या चाहिए, मांग। और वो भोला बेचारा भक्त आपकी चाल में फंस के कोई चीज